एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। बच्चों, मैं आज आपको क्लास 10th हिस्ट्री लेसन 6 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। चैप्टर का नेम है फॉरेन इन्वेंशंस ऑन इंडिया। भारत पर विदेशियों का आक्रमण। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर कराऊंगी आपको, जो कि एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से ज़रूर आता है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट वर द मेन रूट ऑफ एंट्री इनटू इंडिया फ्रॉम द वेस्ट। जो मेन एंट्री की थी विदेशियों ने वो भारत के पश्चिम साइड से की थी। वो कौन कौन से रास्ते थे? नंबर 1 है द फर्स्ट वाज टू रीच द वेस्ट कोस्ट बाय द सी रूट। सबसे पहले जो विदेशियों ने हमारे भारत में एंटर किया वो किया था पश्चिमी घाट से, वो आए थे समुद्र के रास्ते से। नंबर 2 है वाज टू एंटर इंडिया थ्रू खैबर, गोमाल एंड बोलान पासिस इन द नॉर्थ वेस्ट। जो ये सभी जगह हैं गोमाल, बोलान और खैबर, ये है नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ से भी कुछ विदेशियों ने एंटर किया हमारे भारत में। नंबर 3 है फ्लैट रीजन ऑफ मकरान डेजर्ट। जो डेजर्ट का जो क्षेत्र था मकरान, वहाँ से भी कुछ विदेशियों ने हमारे भारत में एंटर किया। फॉरेनर्स एंटर्ड इंडिया थ्रू द दीज रूट इन एंशियंट एंड मिडाइवल टाइम। जो मिडाइवल मध्य युग में और एंशियंट युग में, प्राचीन समय में और मध्य समय में उन्होंने भारत में एंटर किया। ये पासिस क्या होता है? देयर वर सम नेचुरल रूट ऑफ मूवमेंट आर फाउंड इन द माउंटेन्स एरिया। जो पर्वतीय जो इलाके होते हैं, पर्वतीय जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर नेचुरली कुछ रूट बने हुए रहते हैं, उन्हीं को हम पासिस कहते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट वर द मोटिव बिहाइंड महमूद गजनवीज अटैक ऑन इंडिया। जो महमूद गजनवी था उसने भारत पर आक्रमण किया, उसके क्या उद्देश्य थे? क्यों उसने हमारे भारत पर आक्रमण किया? आंसर है महमूद गजनवी वाज द रूलर ऑफ गजनी। जो महमूद गजनवी था वो गजनी का शासक था। गजनी एक जगह का नाम है। लाइक हिज फादर, अपने पिता की तरह, क्योंकि उसके पिता भी एक शासक थे। ही वॉज ऑल्सो ब्रेव एंड करेजियस। गजनी जो था वो बहुत ब्रेव था, बहादुर था और करेजियस, साहसी था। ही इन्वेड इंडिया, उसने भारत पर आक्रमण किया 17 टाइम एंड कन्क्वायर्ड इट अगेन एंड अगेन। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और उसे बार बार जीत मिली। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस अटैक ऑन इंडिया वर, जो उसके मुख्य कारण थे कि उसने क्यों हमारे भारत पर आक्रमण किया, वो था इंडिया वाज अ रिच कंट्री। भारत जो था एक धनी देश था, क्योंकि सभी क्षेत्रों में बहुत सारे मिनरल्स, सोना चांदी, बहुत सारी चीज़ें भरी हुई थी हमारे देश में, इसलिए इसे पहले समृद्ध देश कहा जाता था। सोने की चिड़िया भी इसीलिए कहा जाता था। महमूद वांटेड टू लूट इंडियाज़ वेल्थ, इसीलिए महमूद गजनी जो था वो भारत के धन को लूटना चाहता था। एक मुख्य कारण तो ये हुआ। दूसरा क्या था? अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर, कुछ विद्वानों के अनुसार महमूद वांटेड टू स्प्रेड इस्लाम इन द इंडिया। दूसरा कारण उसका ये हो सकता है हमारे भारत पर आक्रमण करने का कि वो अपने इस्लाम धर्म को फैलाना चाहता था। नंबर 3 जो है वो सम स्कॉलर आल्सो से, और कुछ विद्वान ये भी बताते हैं कि महमूद वाज अ ग्रेट वॉरियर एंड ही टुक प्लेजर इन शोइंग वैलोर इन बैटल। जब वो युद्ध करता था वो एक अच्छा योद्धा था, और जब वो युद्ध करता था तो उसे बहुत प्रसन्नता होती थी। ही अटैक इंडिया ओनली टू क्वेंच हिज वार लस्ट, केवल उसने अपने युद्ध करने की चाह में हमारे भारत को ढूंढ लिया और उस पर आक्रमण किए। बट इफ़ दीज ऑब्जेक्टिव्स आर स्टडी क्रिटिकली, लेकिन यदि हम इसकी आलोचनात्मक रूप से हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, इसके छानबीन करें, देन वी विल कम टू नो, तो हम जान सकते हैं कि ही अटैक इंडिया ओनली फॉर पर्पज़ ऑफ प्लंडरिंग मनी,
लेकिन अगर हम आखिरी में बोले कि उसने वास्तविक रूप से क्यों आक्रमण किया था, तो जो गजनी था उसने हमारे भारत से धन को लूटने के लिए ही आक्रमण किया था। एंड ही वाज कम्प्लीटली सक्सेसफुल इन दिस पर्पज, और वो अंततः इस अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सारा धन लूट कर हमारे भारत से ले जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके लिए अगर मेरे लिए कोई भी सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आप। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हेन एंड बिटवीन whom डिड द बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस। तराइन का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ और किस किस के बीच में हुआ था। आंसर है द बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस इन 1191 टू 1902। 1191 से लेकर 1192 के बीच पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच ये युद्ध हुआ था। द रूलर ऑफ दिल्ली, जो कि पृथ्वीराज चौहान जो रूलर था दिल्ली का। सबसे पहले युद्ध के बारे में बताया गया है द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1191 AD में हुआ था। गोरी डिसाइडेड टू कन्क्वायर दिल्ली आफ्टर कन्क्वायरिंग पंजाब। गोरी ने सबसे पहले भारत के पंजाब इलाके पर विजय पाई। उसके बाद गोरी ने सोचा कि मैं दिल्ली को भी अपने अंडर कर लूँगा, कंट्रोल में कर लूँगा। इन दोज डेज, उन दिनों पृथ्वीराज चौहान वाज द रूलर ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। उन दिनों जब गोरी ने सोचा कि मैं वहाँ पर आक्रमण कर लूँगा, तो उन दिनों जो पृथ्वीराज चौहान थे वो अजमेर और दिल्ली के शासक थे। ही वॉज वेरी ब्रेव एंड करेजियस लीडर। जो पृथ्वीराज चौहान थे वो बहुत बहादुर थे और साहसिक लीडर थे। एट अ प्लेस कॉल्ड तराइन, एक स्थान पर जिसे तराइन बोला जाता है, देयर वाज अ फायर्स बैटल बिटवीन द आर्मीज ऑफ पृथ्वीराज एंड गोरी। एक तराइन नाम की जगह पर दोनों का युद्ध हुआ, मोहम्मद गोरी का और पृथ्वीराज चौहान का। गोरी वाज बैडली डिफीटेड इन द वार, और गोरी को हरा दिया पृथ्वीराज चौहान में। गोरी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। राजपूत टुक कंट्रोल ऑफ द भटिंडा एंड सरहिंद, और जो राजपूत थे उन्होंने नियंत्रण कर लिया था क्षेत्र पर, जो भटिंडा क्षेत्र था उस पर, और सरहिंद पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में, नेवर बिफोर हैड मुस्लिम बीन ड्राइव्ड आउट बाय हिंदूज दिस। ईश्वरी प्रसाद ने कहा है पृथ्वीराज चौहान के लिए कि इससे पहले कभी भी मुसलमानों को इस तरह से खदेड़ा नहीं गया था, बाहर नहीं निकाला गया था, जिस तरह से कि पृथ्वीराज चौहान ने मुसलमानों को निकाला। नंबर जो सेकंड युद्ध हुआ था हमारा, बैटल ऑफ तराइन टू एवेंज हिज डिफीट, अपने हार का बदला लेने के लिए। गोरी हार चुका था पहले युद्ध में, तो वो अपनी हार का बदला लेना चाहता था पृथ्वीराज चौहान से। गोरी अगेन अटैक द किंगडम ऑफ दिल्ली, गोरी ने दोबारा से अटैक किया दिल्ली पर इन द फॉलोइंग ईयर्स। 1192 ईस्वी में, अगले ही वर्ष 1191 में पहला युद्ध हुआ तराइन का, और दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। दिस टाइम किंग ऑफ कन्नौज जयचंद आल्सो सपोर्ट हिम। इस समय जो जयचंद था उसने मोहम्मद गोरी की हेल्प की एट द प्लेस ऑफ तराइन पर। वंस अगेन देयर वाज अ वार बिटवीन द आर्मीज ऑफ गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान, और एक बार फिर मोहम्मद गोरी की सेना का और पृथ्वीराज की सेना का वहाँ पर आमना सामना हुआ। द राजपूत अंडर द लीडरशिप ऑफ पृथ्वीराज चौहान, जो राजपूत थे वो पृथ्वीराज के अंडर में थे, फॉट विद ग्रेट वैलोर, वो बहुत उत्साह से लड़े। बट इन द एंड ऑफ गोरी एमर्ज विक्ट्री, लेकिन अंत में गोरी की विजय हो गई और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ही गोट कंट्रोल ओवर दिल्ली, और गोरी ने दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वेयर एंड हाउ वाज मोहम्मद गोरीज फर्स्ट डिफीट इन इंडिया। सबसे पहले जो कहाँ पर और कैसे मोहम्मद गोरी ने भारत में हार हुई। द फर्स्ट डिफीट ऑफ मोहम्मद गोरी इन नॉर्थ इंडिया टुक प्लेस इन गुजरात इन 1178। सबसे पहले जो उसे हार का सामना पड़ा वो था गुजरात 1178 में, 78 से लेकर 79 में। ड्यूरिंग दोज डेज, उन दिनों गुजरात वाज रूल्ड बाय चालुक्य रूलर मुल्क राज सेकेंड।
मूलराज सेकेंड, उन दिनों जो चालुक्य वंश के जो राजा थे मूलराज सेकेंड, वो गुजरात के राजा थे। दिस बैटल टुक प्लेस इन अनहिलवारा में ये युद्ध लड़ा गया मूलराज सेकंड के बीच। एंड भीमदेव सेकंड गेव अ क्रशिंग डिफीट टू गौरी, उन्होंने बुरी तरह से मोहम्मद गौरी को हराया। राजमाता नायिका देवी हैड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस वार, राजमाता जो नायिका थी उन्होंने भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया। एंड हैड शोन अनपैरल्ड करेज, और उन्होंने अपने बहादुरी का परिचय दिया। गौरी वाज ह्यूमिलेटेड एंड हैड टू रिटर्न, गौरी को बहुत बुरी तरह से हरा दिया गया और गौरी को वापस जाना पड़ा। मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर टेकन प्रिजनर, उसके बहुत सारे सोल्जर को कैदी बंदी बना लिया गया। मोहम्मद गौरी हिमसेल्फ आल्सो एस्केप्ड विद ग्रेट डिफ़िकल्टीज, क्योंकि स्वयं मोहम्मद गौरी ही मुश्किल से हमारे भारत से निकल पाया था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट वर द इफ़ेक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेंशन ऑन इंडिया, जो भारत पर जो आक्रमण किए विदेशियों ने, उससे हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। इन द मिडाइवल पीरियड में मेनली मुस्लिम इन्वेडर्स इन्वेड नॉर्थ इंडिया, तो जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने नॉर्थ इंडिया पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। दीज इन्वेडर्स इंक्लूड महमूद बिन कासिम, इनमें कौन कौन थे। महमूद बिन कासिम थे, मोहम्मद बिन कासिम थे जिन्होंने सिंध से एंटर किया, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, तैमूर, बाबर और नादिर शाह, ये सभी मुसलमान थे और इन्होंने हमारे भारत पर आक्रमण किया। दे लूटेड अ लॉट इन इंडिया, इन्होंने बहुत सारा धन लूटा हमारे भारत से। बट हेयर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द तुर्कीज एम्पायर, लेकिन यहाँ पर एस्टेब्लिश किया तुर्क का एम्पायर एंड मुग़ल एम्पायर भी हमारे यहाँ पर रहा, मुग़लों ने भी हमारे भारत पर शासन किया। आल्सो टुक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इन्वेशन, द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस इन्वेशन, और बहुत सारे जो भी कारण थे वो नीचे बताए गए हैं कि हमारे भारत पर इनसे क्या प्रभाव पड़ा, जिनमें कि सबसे पहला है एक्सपोज द पॉलिटिकल वीकनेस ऑफ इंडिया, हमारे भारत की जो राजनीति थी उसे वो कमज़ोर हुई, उसको एक्सपोज किया गया, भारत की जो कमजोरी थी वो उजागर हो गई। द फॉरेन इन्वेडर्स बैडली डिफीटेड इंडिया किंग्स, जो आक्रमणकारी थे, विदेशी आक्रमणकारी थे, उन्होंने बुरी तरह से भारतीय राजाओं को हरा दिया। दिस एक्सपोज इंडियाज़ पॉलिटिकल वीकनेस, इससे दिखाया जाता है कि हमारे भारत की जो राजनीति थी वो बहुत कमज़ोर थी। आफ्टर महमूद द इन्वेडर्स टुक फुल एडवांटेज ऑफ दिस स्प्लिट ऑफ इंडिया किंग्स, और जो महमूद था उसने भी हमारे भारत से बहुत भरपूर एडवांटेज उठाया, लाभ उठाया और हमारे भारत के राजाओं को कुचल डाला, बिखेर दिया। ही मेड मैनी अटैक ऑन इंडिया, उसने खूब सारे आक्रमण किए हमारे भारत पर। ही गोट ह्यूज सक्सेस इन दीज अटैक, और उसे बड़ी सफलताएं मिली इन आक्रमणों से। नंबर जो सेकंड है वो है ईज़ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम स्टेट, इन आक्रमणकारियों से हमारे भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई, मुस्लिम राज्य स्थापित हुए। दीज इन्वेशंस क्लियर्ड द वे फॉर द मुस्लिम, इन जब मुसलमानों ने आक्रमण किया हमारे भारत में तो और भी व्यक्तियों के लिए रास्ते खोल दिए आने के लिए हमारे भारत में, आक्रमणकारियों के लिए। दे डिड नॉट फेस एनी पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल इन एस्टेब्लिश अ मुस्लिम, उन्हें कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने के लिए। बाय डिफीटिंग द लोकल किंग्स इंडिया, भारत के लोकल राजाओं को हराकर उन्होंने अपने मुस्लिम राज्य की स्थापना कर दी, इसलिए उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुई। नंबर जो थर्ड है इमेंस लॉसेस ऑफ पब्लिक एंड मनी, अत्यधिक जो पब्लिक का और धन का बहुत लॉस हुआ, इससे हमारे भारत को धन का और हमारी सामान्य जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। महमूद कॉज्ड अ लॉट ऑफ ब्लड शेड इन इंडिया, महमूद ने कत्लेआम किया, बहुत खून खराबा किया। ही प्लंडर्ड,
उसने नष्ट कर दिया हमारे भारत में जितने भी टेम्पल्स थे उनको नष्ट किया। एंड कैरीड अ लॉट ऑफ गोल्ड, और बहुत सारा सोना चांदी और डायमंड्स एंड ज्वेलरी ऑन द कैमल्स, और ऊँटों पर लाद कर वो इन सभी को ले गया। सोने चांदी जवाहरात सब लूट कर वो लेकर गया था। एंड टुक दैम विद हिम, और उन्हें अपने साथ ले गया। इन दिस वे, इस तरीके से इंडिया हैज़ टू बियर अ ह्यूज लॉस ऑफ पब्लिक एंड मनी, और इस तरीके से जो सामान्य जनता और उसका जो धन था उसको लॉस हुआ। नंबर 4 जो है स्प्रेड ऑफ इस्लाम रिलीजन, जो इस्लामिक धर्म था उसका फैलाव, उसका प्रचार हुआ, उसकी ज़्यादा उसे हमारे भारत में लाया गया। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गोरी एंड महमूद गजनवी एंड मोहम्मद गोरी किल्ड दोज। महमूद गजनवी ने, मोहम्मद बिन कासिम ने और महमूद गजनी ने उन्हें मारा जो हु डिड नॉट एक्सेप्ट इस्लाम, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, उन्हें इन शासकों ने मार डाला। फियरिंग दिस, इससे डरते हुए थाउजेंड ऑफ पीपल एक्सेप्ट इस्लाम, हजारों व्यक्तियों ने डर की वजह से इस्लाम को कबूल कर लिया। वेयर द, और कहा जाता है कि वेयर द सोवर्ड डिड नॉट वर्क, जहाँ पर तलवार काम नहीं करे, द लर वाज यूज्ड, वहाँ पर लालच काम करता है। बट स्टिल नॉट ऑल इंडियंस कुड बी मेड मुस्लिम, बट स्टिल नॉट ऑल इंडियंस कुड बी, लेकिन ये सभी हिंदुओं को मुसलमान नहीं बना सके। नेक्स्ट जो है शॉक टू इंडियन कल्चर, और हमारे भारत की जो संस्कृति थी, जो कल्चर था, उसको भी बहुत हरास हुआ। फॉरेनर्स डिस्ट्रॉय मैनी इंडियंस टेम्पल इन दीज इन्वेशंस, इन आक्रमणों के दौरान हमारे भारत के जो बहुत सारे मंदिर थे उनको भी नष्ट कर दिया गया। इन दिस वे मैनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स ऑफ इंडियन आर्ट वर डिस्ट्रॉय, और हमारे भारत की जो आर्ट थी, जो कल्चर था, उन मंदिरों के द्वारा बनाए गए थे, उन्हें भी नष्ट कर दिया गया। एज अ रिजल्ट इंडियन कल्चर सफर्ड अ ग्रेट डील, इसलिए हमारे संस्कृति को बहुत नुकसान हुआ। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर, और भारतीय संस्कृति को तो बहुत लॉस हुआ, लेकिन जब मुस्लिम यहाँ पर रहने लगे, उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो उसके बाद जो इस्लामिक जो कला थी, आर्किटेक्चर की जो निर्माण कला थी, उसे डेवलप किया, उन्होंने विकसित किया हमारे भारत में। इंडियन आर्किटेक्चर सफ़र्ड हैवी लॉसेस, भारतीय जो आर्किटेक्चर जो था उसे बहुत सारा लॉस हुआ। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ तुर्कीज इन्वेशन, क्योंकि तुर्क के जो आक्रमणकारी थे उनके प्रभाव से। बट इन इट्स प्लेस अ न्यू आर्किटेक्चर आर डेवलप, लेकिन इसके स्थान पर एक नई निर्माण कला का एक डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। दिस आर्ट हैड सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स अमन, इसकी कुछ अपनी ही विशेषताएं थी। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज़ अ मॉस्क्यू, एक मस्जिद का निर्माण हुआ सबसे पहले 2.5 दिन का झोपड़ा। इन दिस न्यू आर्किटेक्चर न्यू मिक्सचर विद लाइम, इसमें बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण किया गया। वर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टेड वर्क, जो इसमें निर्माण किया गया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, मुगल पीरियड के दौरान ह्यूज बिल्डिंग वर इरेक्टेड, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई, मार्बल से बनाई गई, स्टोन से बनाई गई। एंड हिज न्यू टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ द बिल्डिंग्स, और उनकी जो नई तकनीकी थी वो भी उन्होंने बिल्ड की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स, कंपेयर द ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट ऑफ द अटैक ऑफ महमूद गजनवी एंड मोहम्मद गोरी। जो महमूद गजनवी थे और मोहम्मद गोरी थे, उनके क्या उद्देश्य थे आक्रमण करने के, और उनका रिजल्ट क्या हुआ, क्यों उन्होंने हमारे भारत पर आक्रमण किए। सबसे पहले हम देखते हैं महमूद गजनवी का क्या प्रभाव पड़ा। द पर्पज़ ऑफ महमूद गजनवी अटैक वाज ओनली टू लूट इट इंडिया वेल्थ, उसका जो उद्देश्य था केवल भारत से धन को लूटना था महमूद गजनवी का। महमूद ऑफ गजनवी मेड हिज अटैक मोस्टली ऑन दो सिटी, महमूद गजनवी मोस्टली उन शहरों में आक्रमण करता था जहाँ पर मैनी मॉस्क्यूज, बहुत सारी मस्जिदें थीं, एंड वेयर देयर आर इमेंस वेल्थ, और अत्यधिक धन था, वो वहीं पर आक्रमण करता था।
महमूद गजनवी वाज विक्ट्रियस इन ऑल हिज अटैक। महमूद गजनवी ने जितने भी भारत पर अटैक किए उन सभी में वो सफल हुआ। एंड इंडिया सफ़र्ड अ ग्रेट डील ऑफ लॉस ऑफ वेल्थ फ्रॉम महमूद इन्वेंशन। जो महमूद ने आक्रमण किए उससे हमारे भारत को बहुत आघात पहुंचा, बहुत नुकसान हुआ। अब देखते हैं हम महमूद मोहम्मद गोरी। द पर्पज़ ऑफ इन्वेंशन ऑफ मोहम्मद गोरी वाज टू एस्टेब्लिश अ मुस्लिम किंगडम इन नॉर्थन इंडिया। इसका जो मेन उद्देश्य था वो था हमारे भारत में मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित करना नॉर्थ इंडिया में। सेकंड था द इन्वेंशन ऑफ मोहम्मद गोरी वर वेरी सिस्टमेटिकल। वो बहुत नीतियों से चलता था, सिस्टमेटिक था। आफ्टर विनिंग एनी स्टेट, किसी राज्य को जीतने के बाद ही यूज टू अपॉइंट अ जनरल टू रन द एडमिनिस्ट्रेशंस हेयर। वो क्या करता था, जैसे ही कोई हमारे भारत के किसी क्षेत्र को जीतता था तो वो वहाँ पर एक जनरल अपॉइंट कर देता था ताकि वो वहाँ का प्रशासन देख सके। नेक्स्ट जो इसका उद्देश्य है वो है मोहम्मद गोरी वाज बैडली डिफीटेड इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। और बुरी तरह से तराइन के प्रथम युद्ध में उसे हार का सामना करना पड़ा। मुस्लिम स्टेट वाज एस्टेब्लिश इन इंडियन फ्रॉम द इन्वेशन ऑफ द मोहम्मद गोरी। और जो मोहम्मद गोरी के आक्रमण से ही यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्यों की स्थापना हुई है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स, व्हाट वर द मेन इफेक्ट ऑफ मोहम्मद गजनी इन्वेंशन ऑन इंडिया। उसने जो आक्रमण किए उससे हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, हमारे भारत पर उससे क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला जो है अनकवरिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल वीकनेस। एक तो भारत की जो राजनीति थी वो कमज़ोर दिखाई दी। महमूद मेड 17 अटैक ऑन इंडिया। महमूद ने 17 बार आक्रमण किए बट द स्प्लिट ऑफ इंडियंस मेड हिम विक्ट्रियस एवरी टाइम। लेकिन वो हर बार जीता। इन दिस वे द सीक्रेट ऑफ इंडिया पॉलिटिकल वीकनेस वाज एक्सपोज। उससे राजनीति कमज़ोर हुई। मैनी मुस्लिम इन्वेडर्स टुक एडवांटेज ऑफ दिस। बहुत सारे मुसलमानों ने इसका फ़ायदा उठाया। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं समझा चुकी हूँ, मैं जल्दी जल्दी इसे करा देती हूँ, हेडिंग्स बता देती हूँ आपको। नेक्स्ट जो हेडिंग है पंजाब पार्ट ऑफ गजनी एम्पायर। दूसरा उसने पंजाब का जो पार्ट है गजनी का वो साम्राज्य हो गया था। महमूद गजनी टुक कंट्रोल ऑफ पंजाब इन ऑर्डर टू प्लंडर द इन टेरर पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के गुजरात का जो हिस्सा था उस पर उसने कंट्रोल किया, वहाँ को लूटा। इस प्रकार से पंजाब बिकम अ पार्ट ऑफ गजनी एम्पायर। जो पंजाब था वो गजनी एम्पायर का हिस्सा बन गया। नेक्स्ट जो है ईज़ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम। इससे मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई क्योंकि सबसे पहला मोहम्मद गजनी ही आया था और वो सफल भी हुआ हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट जो है वो है लॉस ऑफ इमेंस पब्लिक एंड वेल्थ। इससे जनता को और धन को बहुत लॉस हुआ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द इन्वेंशन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। क्या प्रभाव पड़े जो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने हमारे भारत पर आक्रमण किए उससे हमारी राजनीतिक सिचुएशन भारत पर क्या प्रभाव पड़े। सबसे पहले इफ़ेक्ट ऑफ नादिर शाह इन्वेशन। उसने जो आक्रमण किया नादिर शाह ने उसका क्या प्रभाव पड़ा। नादिर शाह वाज द एम्परर ऑफ ईरान। नादिर शाह ईरान का एक शासक था। ही कंक्वायर्ड इंडिया इन 1739। उसने भारत पर 1739 AD में उसने जीत हासिल की। ही डिफीटेड द मुग़ल फोर्स इन फील्ड ऑफ करनाल। करनाल की जो मुग़ल फोर्स थी उसको हराया 1739 में। आफ्टर दैट इसके बाद ही प्रोसीडेड टूवर्ड्स दिल्ली। उसने दिल्ली की तरफ रुख किया। हेयर ही लूटेड एवरीथिंग। वहाँ से उसने सब कुछ लूटा। इन दिस वे इस तरीके से द मुग़ल एम्पायर कम्प्लीटली कोलैप्स्ड ड्यू टू इट्स अटैक ऑफ फायर्स लूट। उसके लूटने की वजह से जो मुग़ल एम्पायर था वो पूरी तरह से ढह चुका था। एंड कंट्री वाज डिप्राइव्ड ऑफ पब्लिक मनी। और कंट्री जो हमारा देश था वो वंचित हो गया। जो पब्लिक की जो मनी थी, जो धन था वो पब्लिक को नहीं मिल पाया।
नेक्स्ट जो इफेक्ट ऑफ अहमद शाह अब्दाली इन्वेंशन, जब अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया हमारे भारत पर तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। अहमद शाह अब्दाली अटैक इंडिया 5 टाइम्स, अहमद शाह अब्दाली ने भी भारत पर 5 बार आक्रमण किया 1748 से लेकर 1761 तक। 1761 में ही फाउट विद द मराठास इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उसने पानीपत का जो तीसरा युद्ध था 1761 में आक्रमण किया जो कि मराठाओं से किया था। द मराठास पावर सफर्ड अ ग्रेट सेटबैक एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वार, और मराठाओं को इसमें नाकामयाबी मिली और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अहमद अब्दाली ऑल्सो इन्फ्लेक्टेड हैवी लूट इन अटैक, इन आक्रमणों से उसने बहुत सारी लूटपाट की, फ्रेंड्स आज मैं आपको इतना ही करा रही हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।